नमस्कार बच्चों, एक बार फिर नवदीप कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज देखिए ध्यान से, हम यदि आप लोग थोड़ा सा विचार करें, अपने दिमाग में से सोचें कि ईश्वर की सबसे अद्भुत रचना, सबसे अलग कृति क्या है। अलग रचना क्या है? ईश्वर ने धरती बनाई, पेड़ पौधे बनाए, कई प्रकार के जीवधारी बनाए हैं, आकाश, समुद्र, कई ग्रह, नक्षत्र, कई प्रकार के तारे हैं। तो क्या क्या नहीं बनाया। तो ईश्वर ने हर एक चीज बनाई, सामने लाखों करोड़ों अरबों अनंत चीजें बनाई। लेकिन अलग हट के एक अलग कोई कोई एक ऐसी कृति बताइए जो अलग हटके हो, जो दूर हो, जो सबसे अलग करती हो। तो थोड़ा सा दिमाग से सोचिए कि अलग कौन सी चीज है। अरे भाई, खुद आप, मतलब हम, मनुष्य। मनुष्य ही ईश्वर की सबसे अद्भुत रचना है, जो ईश्वर अन्य चीजों से अलग करती है। अब अन्य अन्य चीजों से अलग क्यों करती है? क्यों क्यों हम अन्य प्राणियों से या अन्य कोई भी संसार में जो जो भी कृतियां हैं, उनसे हम अलग क्यों हैं? हम अपने विचारों से, क्योंकि हम अपने दिमाग से, अपने मन से विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इसीलिए हम अन्य प्राणियों से आगे हैं। अब अपने विचार हम कैसे प्रकट करते हैं? किस चीज से, किस साधन से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अभिव्यक्ति कैसे करते हैं? तो वह है भाषा। तो मनुष्य ने एक, इसीलिए भाषा का जन्म हुआ, क्योंकि हम एक दूसरे से व्यक्त कैसे करेंगे, अपने विचार कैसे करेंगे, है? तो उसके लिए हमें एक, मनुष्य ने अपनी अपनी अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय बोलियां, और अलग अलग कंट्रियों में अलग कोई भी, जैसे लगभग 2-2,500 भाषाओं का आविष्कार हुआ। तो ऐसे मतलब अपने विचार, अब विचार जो होते हैं, जो हम भाषा के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो उनका, उनको हम सीधी काय के माध्यम से भाषा की, अब भाषा है ना, जो भाषा के 3 सीढ़ियां हैं। कौन कौन सी सीढ़ियां हैं? 3। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी लैंग्वेज हो, उर्दू हो, तो उसकी 3। पहली सीढ़ी क्या होती है? फर्स्ट सीढ़ी क्या होती है? अक्षर। कोई भी भाषा होती है, उसकी प्रथम इकाई होती है अक्षर। तो अक्षर, जैसे ABCD, का खा गा गा हिंदी में, तो जो अक्षर होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, जो प्रथम इकाई होती है। अब दूसरी जो सीढ़ी होती है, वर्ड, मतलब शब्द। शब्द, तो अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। जैसे घर, नल है, उसका कोई सा अर्थ निकले तभी वह शब्द माना जाएगा। अब शब्द के बाद तीसरी सीढ़ी होती है सेंटेंस। सेंटेंस मतलब वर्डों का एक ऐसा समूह है, वर्डों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका सार्थक अर्थ हो, उसे हम सेंटेंस या वाक्य बोलते हैं। अब इसका कोई अर्थ ना हो, जैसे हमने कोई भी एक, मान लो हमने लिख दिया बाजार, बाजार में खाता सेव फल, सेव फल हूँ। तो शब्दों का यह समूह तो है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। बाजार में खाता सेव फल हूँ, तो इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकल रहा है। जब तक हम उसको सही क्रम से नहीं बोलेंगे, नहीं लिखेंगे, तब तक उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो उसका मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होगा। जैसे मैं बाजार में सेब फल खाता हूँ, तभी उसका सही क्रम रहेगा, तो उसी को हम सेंटेंस बोलेंगे। जैसे शब्दों का कोई समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, उसे ही हम वाक्य बोलते हैं। अगर उनका सही क्रम नहीं जमा पाए, हम सही क्रम से बोल नहीं पाए, तो सेंटेंस या वाक्य नहीं है। तो आज के हम इस टॉपिक में देखेंगे मीनिंगफुल सेंटेंस, वाक्यों का सही क्रम कैसे जमाते हैं, शब्दों का सही क्रम हम कैसे जमाते हैं, वर्डों को हम व्यवस्थित तरीके से कैसे रखते हैं।
तो इस तरह के क्वेश्चन से क्लास 9th 10th 11th 12th में एक दो क्वेश्चन ग्रामर में पूछ लेते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस। लेकिन पूरी की पूरी जो कोई भी लैंग्वेज रहती है, शब्दों का सही क्रम जमाना ही सेंटेंस कहलाता है। जब यदि आप लोग शब्दों के सही क्रम को नहीं जमा पाओगे तो कोई भी स्पीच नहीं लिख सकते, कोई अपने विचार नहीं व्यक्त कर सकते, लिख भी नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ देखिए, राजू राइट कैन विथ हैंड आइदर। अब ये आप लोगों को 1 2 3 4 5 6 6 वर्ड दिए गए हैं। 6 वर्ड को सही तरीके से सेंटेंस में चेंजिंग करना है, जमाना है। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, राजू कोई एक करता है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। तो सबसे फर्स्ट हम ले लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ देखिए ध्यान से, चलो इंग्लिश छोड़ दो, सबसे पहले कर्ता, कर्ता ले लेंगे। फिर उसके बाद लेते हैं हम सहायक क्रिया। सहायक क्रिया यदि जरूरत हो तो, मतलब या मतलब सहायक क्रिया कहाँ पर, जैसे सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी वर्ड छोड़ नहीं है। उसके बाद देखिए ध्यान से, मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। उसके बाद लेते हैं, मुख्य क्रिया के बाद लेते हैं अदर, कर्म, और फिर अन्न। अन्न मतलब जैसे समय या स्थान दिया हो तो वह लास्ट में लेते हैं। सबसे पहले कर्ता, तो यह राजू क्या हो गया, कर्ता। कोई कार्य करने से, मैं पढ़ रहा हूं तो मैं करता हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आप पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का राजू हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, कैन, एज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डेड, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट, ये हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगी। सहायक क्रिया। और मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, खेलना, कूदना, चलना, राइट। और फिर उसके बाद कर्म, राइट आइदर हैंड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, आइदर हैंड, मतलब राजू अन्य हाथ से लिख सकता है, विथ आइदर हैंड। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब राजू, राजू सबसे पहले क्या लेंगे हम, राजू, राजू। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे यहाँ पर, कैन। सहायक क्रिया कैन है, एज, एम, आर, वाज, वेयर, जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं सहायक क्रियाएं, तो यहाँ पर ले लेंगे हम कैन। अब मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पर, राइट, राइट ले लेंगे, राइट, राइट। मुख्य क्रिया मेन वर्ब, लिखना, पढ़ना, दौड़ना, खेलना, कूदना, जो मेन वर्ब होती हैं, जो जैसे संसार चल रहा है, जैसे कोई जी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, टीच, तो टीच यहाँ पर मुख्य क्रिया हो जाएगी। आप सीख रहे हो, लर्न, आप लिख रहे हो तो राइट, यहाँ पर राइट मेन वर्ब हो जाएगी। अब उसके बाद विथ, विथ आइदर हैंड, ये है मीनिंगफुल सेंटेंस। राजू अन्य हाथ से लिख सकता है, यहाँ पर। तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस है। यह मीनिंगफुल सेंटेंस, शब्द तो दिए हैं, शब्द दिए, लेकिन उनका सही क्रम नहीं है। और लास्ट में फुल स्टॉप। एक बात और ध्यान रखना, जो हम सेंटेंस शुरू करते हैं, सेंटेंस का फर्स्ट अक्षर कैपिटल, लेकिन यहाँ कोई भी, और यदि बीच में कोई कोई किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो वहाँ भी कैपिटल अक्षर ले लेते हैं, या कोई त्योहार का नाम हो तो वहाँ पर भी कैपिटल अक्षर लेते हैं। तो यहाँ जैसे कोई दिनों का नाम हो, महीने का नाम हो, तो वहाँ भी कैपिटल अक्षर लिखते हैं। लेकिन सेंटेंस का शुरू का अक्षर या फिर किसी व्यक्ति का नाम बीच में हो, कहीं पर हो, तो उसको हम कैपिटल, तो राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड, फुल स्टॉप, ये हो जाएगा मीनिंगफुल सेंटेंस। अब सेकंड देखिए ध्यान से, सीता इंक सम इन हर पुट पेन। सीता ने अपने पेन में स्याही भरी, लेकिन यहाँ पर शब्दों का सही क्रम नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम शब्दों के सही क्रम को जमाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कर्ता क्या हो जाएगा,
सीता, सबसे पहले सीता, है? सीता। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि यह पास्ट सिंपल की बात हो रही है। सीता ने अपने पेन में स्याही भरी, लिखा, पढ़ा, दौड़ा, गई, गया, तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं है, देखिए, है? तो अब मेन वर्ब लेंगे, भरी, पुट। पुट, पुट के तीनों फॉर्म एक से ही रहते हैं, पुट, 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 सेकंड भी, थर्ड भी। यहाँ अब देखिए ध्यान से, सी सब्जेक्ट कर्ता हो गया, और उसके बाद मेन वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब की यहाँ पर जरूरत है नहीं है, इसमें है भी नहीं है, दिया ही नहीं है इसमें, है? अब उसके बाद देखिए, कुछ स्याही, सम इंक, सम इंक, सम इंक, सम और इंक, डिटर्मिनर्स, उसके बाद कर्म, मतलब ऑब्जेक्ट लेंगे। अब इस कहाँ पर भरी उसने? अपने पेन में, हर, इन हर पेन, इन हर पेन, इन हर पेन। सीता पुट सम इंक इन हर पेन। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट सम इंक। सम इंक मतलब कुछ स्याही, यहाँ ये सम क्या हो जाएगा यहाँ पर? डिटर्मिनर्स। इंक माने स्याही। इन प्रीपोजिशन, यहाँ पर इन क्या है? इन प्रीपोजिशन। हर मतलब उसके, पेन। सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर स्थान, है? अब उसके बाद जैसे इन है, टू है, ऑफ है, विथ है, ये क्या होती हैं? प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन होती हैं। सम है, एनी है, मच है, ये क्या है? डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स ए, एन और द, तो इनका भी ध्यान रखना, कहाँ में डिटर्मिनर्स कहाँ लगाना है? प्रीपोजिशन कहाँ लगाना है? आर्टिकल कहाँ लगाना है? तो ये सब सब ये हो गया पूरा सेंटेंस। सीता ने अपने पेन में स्याही भरी, तो सीता पुट सम इंक इन हर पेन। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, थर्ड, तो इस समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए, इन दिस बुक आर देयर पेजेस हाउ मेनी, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान रखना, कहीं पे भी जैसे क्वेश्चन मार्क लगा हो, समझ जाओ कि वह कोई भी क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, वहां पर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्नवाचक वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यू एच वाले वर्ड को हम कहाँ लेते हैं? आगे। तो यहाँ पर डब्ल्यू एच वाला वर्ड जो हाउ मेनी रहेगा, वह कहाँ रहेगा? आगे। जैसे व्हाट है, आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम, है? आप कहाँ पढ़ते हो? आप कहाँ पर पढ़ते हो? वेयर डू यू रीड, आप कहाँ पर पढ़ते हो? आप कहाँ रहते हो? वेयर यू लिव, वेयर डू यू लिव। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी डब्ल्यू एच वाला वर्ड रहेगा, क्वेश्चन मार्क दिया है, समझ जाओ कि डब्ल्यू एच वाला वर्ड को हम कहाँ रखेंगे? आगे। तो हाउ मेनी मतलब आगे रहेगा, हाउ मेनी, हाउ मेनी, सबसे पहले आगे। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर हाउ मेनी मतलब जो काउंटेबल चीज रहती है, वहां पर हम हाउ मेनी लगाते हैं, और जो अनकाउंटेबल चीजें रहती हैं, जिनको हम नहीं गिन पाते, वहां पर हाउ मच लगाते हैं। तो यहाँ पर हाउ मेनी, यहाँ आ जाएगा हाउ मेनी। और उसके बाद देखिए ध्यान से, हाउ मेनी पेजेस, हाउ मेनी पेजेस मतलब कितने पेज, पेजेस, यहाँ पर पेजेस मतलब कितने पेज, कितनी पुस्तकें, हाउ मेनी बुक्स, कितनी बुक्स। हाउ मेनी मिल्क, कितना दूध है। हाउ मेनी, हाउ, सॉरी, हाउ मच गोल्ड, कितना सोना, जो अनकाउंटेबल चीज रहती है वहां पर मच लगाते हैं। हाउ मच मिल्क मतलब कितना दूध। हाउ मच वाटर मतलब कितना पानी। हाउ मेनी पेजेस मतलब कितने पेज, इस पुस्तक में कितने पेज हैं, पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस पुस्तक में कितने पेज हैं। तो सबसे पहले हम आगे डब्ल्यू एच वाला वर्ड लेंगे। डब्ल्यू एच वाला वर्ड क्या है? हाउ मेनी पेजेस मतलब कितनी चीज है, कौन सी चीज? पेजेस।
अब उसके बाद लेंगे हेल्पिंग वर्ब आर देयर आर देयर हाउ मेनी आ गया, पेजेस आ गया और आर देयर आ गया इन दिस बुक। अब लास्ट में क्या रहेगा, इन दिस बुक और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, मतलब इस पुस्तक में कितने पेज हैं, इस पुस्तक में कितने पेज हैं। तो यहाँ पर हाउ मेनी सबसे पहले WH वाला वर्ड लेंगे, फिर उसके बाद पेजेस, फिर आर, पेजेस आर, फिर देयर इन दिस बुक, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना। और उसके बाद देखिए एक एक एग्जाम्पल और दिया है क्वेश्चन मार्क, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्नवाचक लगा है, तो इसको भी हम उसी क्रम से जमाएंगे। सबसे पहले हाउ मच, WH वाला वर्ड क्या लेंगे, हाउ मच, WH वाला वर्ड हाउ मच, हाउ मच। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। हाउ मच एक्सपीरियंस, कितना, आप कितना अनुभव प्राप्त कर सके हो, कर चुके हो, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, सहायक क्रिया यहाँ पर हैव यू गोट, यू गोट, हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गोट, आप कितना अनुभव प्राप्त कर सकते, कर चुके हो। यहाँ पर एक्सपीरियंस क्या है, अनकाउंटेबल चीज, तो यहाँ पर मच है, और पेजेस क्या है, काउंटेबल चीज, इसलिए मैनी। तो यहाँ पर हाउ मच एक्सपीरियंस हैव यू गोट। अब उसके बाद देखिए ध्यान से एक एग्जाम्पल्स, यहाँ आई आ लिटिल क्या है, डिटर्मिनस, जैसे आ लिटिल या आप यू, एवरी जब क्या है डिटर्मिनस। व्हाट एप्पल जूस मार्केट फ्रॉम द, मैं मार्केट से कुछ एप्पल जूस खरीदा, मैंने मार्केट से कुछ एप्पल जूस खरीदा। अब यहाँ पर सम तो है नहीं है, तो थोड़ा, लिटिल मतलब होता है थोड़ा, और फ्यू मतलब होते हैं थोड़े। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या, यहाँ पर आई है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें है नहीं है, क्योंकि खरीदा, लिखा, पढ़ा, दौड़ा ये सिंपल इंडिफिनिट पास्ट होते हैं, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, वोट मेन वर्ब है। अब उसके बाद क्या खरीदा, इफ, अब उसके कुछ है, थोड़ा एप्पल जूस, थोड़ा एप्पल जूस, तो लिटिल आ लिटिल एप्पल जूस। अब कहाँ से खरीदा, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। फुल स्टॉप। यहाँ आई वॉट आ लिटिल एप्पल जूस फ्रॉम द मार्केट, तो फर्स्ट नंबर सब्जेक्ट के बाद क्या लेंगे हम, खरीदा, वॉट क्या खरीदा, एप्पल जूस। अब कहाँ से खरीदा, मार्केट से, तो फ्रॉम द मार्केट। आ लिटिल एप्पल जूस मतलब थोड़ा थोड़ा एप्पल जूस मार्केट से खरीदा। जहां पर एक बात और, जहाँ ए लिटिल और फ्यू कहाँ लगाते हैं, लिटिल मतलब थोड़ा, जहाँ अनकाउंटेबल चीज रहती है वहाँ लिटिल रहता है, और जहाँ अनकाउंटेबल चीज रहती, सॉरी, जहाँ अनकाउंटेबल रहती है वहाँ पर लिटिल, और जहाँ काउंटेबल चीज रहती है वहाँ पर
फ्यू का प्रयोग ये डिटर्मिनर्स है। तो सब आई सब्जेक्ट हो गया, वॉट वॉट मेन वर्ब हो गई, आ लिटिल डिटर्मिनर्स हो गया, एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया, एप्पल जूस मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, फ्रॉम डिटर्मिनर्स नहीं सॉरी प्रीपोजिशन, फ्रॉम द मार्केट स्थान। इस तरह से हम शब्दों का सही क्रम जमाते हैं। अगर यदि आप लोग इस शब्दों का सही क्रम, वर्डों का सही क्रम सीख गए तो समझ जाओ कि इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज में शब्दों के यदि सही सही क्रम को आपने जमा लिया तो समझ जाओ कि वह लैंग्वेज की आप पहली सीढ़ी चढ़ गए। तो इस तरह से हम शब्दों के क्रम को जमाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लेते हैं मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद सॉरी सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और स्थान। यदि कोई क्वेश्चन दिया है तो हम WH वाले वर्ड को कहाँ पर लेते हैं, आगे। WH वाले वर्ड के साथ में हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। WH वाले वर्ड वाट है, वेन है, हाउ मेनी है, यह इस तरह से ये हम WH वाले वर्ड पिछले वीडियो में आप लोगों को समझा चुके हैं। तो वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर करना, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इंग्लिश से संबंधित नए नए नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और क्लास 12th की आने वाले और आने वाले वीडियो में हम और जो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित नए नए जानकारियाँ देंगे। थैंक्स।